देखिए बेसिकली मैंने कुछ नहीं करा, बहुत छोटा सा कार्यक्रम था और मेरे संग हमारे डीसीपी साहब हैं। ये इनकी प्रेरणा थी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाबा साहब के बारे में जानकारी देनी चाहिए, उनके बारे में बताना चाहिए। अभी आपने देखा होगा डीसीपी साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जिस तरह हम भगवान राम के प्रोग्राम करते हैं, भगवान कृष्ण करते हैं, ईद के प्रोग्राम करते हैं, गुरु नानक जी के प्रोग्राम करते हैं, बाबा साहब के भी करना चाहिए। और वाकई में आज हम जो कुछ हैं उस महामानव की वजह से। इस देश में दलितों को, शोषितों को और एक बहुत बड़े तबके को दबा के रखा गया था, मनुवादी व्यवस्था के अंतर्गत झूठ का प्रचार करके, और इतना अमानवीय जीवन हम लोग जी रहे थे। मैं बार बार ये सोचता हूँ, कल्पना हम नहीं कर सकते कि यदि बाबा साहब ना होते तो हम कहाँ होते। लोग ना मिशन से भटक गए हैं। मैं हमेशा अपने मंच के माध्यम से एक बात बोलता हूँ, बाबा साहब को सब मानते हैं, हजारों लोग मुझे जय भीम कहते हैं, पर बाबा साहब की कोई नहीं मानते। उनकी विचारधारा पे नहीं चलना चाहते। उनकी विचारधारा सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए है। अदरवाइज हम जा कहाँ रहे हैं। आज देश को आजाद हुए इतने वर्षों के बाद भी हम जब अखबार खोलते हैं सुबह, तो कहीं ना कहीं न्यूज आती है, फला बेटी के संग ऐसा अत्याचार हो गया, फला शोषित और वंचित के संग ऐसा अत्याचार हो गया, आज एक दलित को घोड़ी पे नहीं चलने दिया, आज एक बच्चा मटके से पानी पी रहा था, उसे इसलिए मार दिया गया कि वो दलित है। तो कुल मिला के ये है कि आप कल्पना कीजिए, आजाद भारत में संविधान के तहत काम करते हुए जब ये हालात है तो उस समय क्या होते। हमें महामानव को पढ़ना चाहिए, उनकी विचारधारा पे चलना चाहिए। और बड़ा दुर्भाग्य रहता है, और मैं इस देश के ज्यादातर बहुजन नेताओं के खिलाफ खड़ा रहता हूँ। इसलिए करता हूँ कि जितने भी बहुजन नेता हैं वो बाबा साहब की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, शोषित और वंचित की बात करते करते वो खुद अमीर हो जाते हैं। हम आजादी के 75-80 वर्षों के बाद भी कहाँ खड़े हैं, वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। गरीब की बात करने वाला कोई नहीं हो, उसके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। और एक बात समझना चाहिए, जितना शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है उससे हम जाएंगे कहाँ। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, आधी रोटी कम खाओ पर अपने बच्चों को पढ़ाओ। और मैं इस देश की सरकारों को चेताना चाहता हूँ कि आप बहुजनों के प्रति, गरीबों के प्रति, शोषितों के प्रति शिक्षा का जो दोहरीकरण अपना रहे हैं। आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, आप बार बार कहते हैं हम ये फ्री कर रहे हैं, आप ये फ्री कर रहे हैं। आप एक समान शिक्षा कर दीजिए, सब समझ में आ जाएगा। एक बाबा साहब ने पढ़ लिया तो कहाँ तक पहुंच गए। और जब इतने सारे समाज के लोग निकलेंगे, उनको पूरी सुविधाएं देंगे, तो साधन संसाधनों की कमी से हमारा शोषण होता है। यदि बराबर की बात करी जाए, एक जैसी शिक्षा दी जाए, समानता की बात करी जाए, तो शायद देश में तरक्की भी होगी, देश खुशहाल भी होगा, देश की गरीबी भी दूर होगी। ठीक है ना। और जिस समता मूलक समाज की बाबा साहब ने स्थापना करी थी, जो विचारधारा थी समानता की, स्वतंत्रता की, बंधुत्व की, भाईचारे की, न्याय की, कहीं ना कहीं हम उस पर भी चल पाएंगे। और ये तब तक संभव नहीं होगा जब तक हम बाबा साहब को, बाबा साहब कहते हैं मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे समझने की जरूरत है और उन विचारधारा पे चलने की जरूरत है। मैं बहुजन समाज के लोगों को बस इतना ही कहूँगा, जाग जाओ, संगठित हो जाओ, सब कुछ हमारा है। जिस तरह से समय चल रहा है, आप ये मान लीजिए बार बार बाबा साहब जन्म नहीं लेंगे, उन्होंने हमें सब कुछ दे रखा है। सिर्फ हमें इस मिशन को आगे चलाना है, इस मिशन की रक्षा करना है और ईमानदारी से चलना है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय माननीय अनुदान।